स्वागतम मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। मेरी शक्ल को थोड़ा सा माफ करना, जस्ट उठा हूं अभी मैं और मुझे पता चला कि अविनाश एलिमिनेट हो गया। बताओ, मैंने रात का एपिसोड रात में देखा नहीं, सुबह देखा, पता लगा एलिमिनेट हो गया। ऐसा क्या बड़ा दंगा हो गया भाई, ये निकाल ही दिया। पर कुछ भी बोलो, तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है और अविनाश को ही पता है कि जो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े करता है बिग बॉस में, उसको वो लोग निकाल ही नहीं सकते। पिछले सीजन में भी जो UK07 को एकदम टुल्लू देके निकाल दिया था, उसका रीजन ही यही था कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। अगर कुछ कर पा रहा होता तो उसको भी नहीं निकालते। अदनान को जो निकाला था उसका भी कारण यही था। ये ढीले लोगों को पट से निकाल देते हैं, जो एकदम ऐसा धम 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 रहता है। कुछ भी बोलो भाई, अविनाश किसी से भी मुंह चला लेता है। अभी जो लास्ट लड़ाई हुई उसमें तो वो 1 2 3 सब आते जा रहे, सबसे लड़ता जा रहा था। वो अलग बात है कि लड़ाई कुछ ऐसी मजेदार नहीं हो रही थी, पर चुम ने जो चमकाया अविनाश को भाई, सबसे मजेदार सीन था, तो वहीं से शुरू करेंगे। भाई वो सही में ऐसा लग रहा था कि उसको छोड़ दिया तो चढ़ जाएगी, उसके ऊपर मुक्का उक्का दे देगी उसमें। और अविनाश, इतनी लड़ाइयां हुई है अविनाश की, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसको पकड़ रहे दोनों तरफ से 2 लोगों को। ये पहली लड़ाई हुई है। वैसे बिग बॉस में पकड़ना तो नॉनसेंस होता है, करता कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाइगर संगली उसका बर्थडे आज। ओ हैप्पी बर्थडे भाई, बर्थडे आज। तो सब लोग केक मांग रहे थे अंदर जा जाके, पर अविनाश ने भी भले कितनी लड़ाई करी हो। अच्छा, लड़ाई बाद में हुई थी, केक उसने पहले ही मांग लिया था। जब वो केक मांग रहा था मैं तभी सोच रहा था अभी लड़ाई होने वाली है, केक मांग रहा बेचारा। अविनाश अभी इसी वक्त घर से बेघर होते हैं। ये पहला सीजन होगा जिसमें मिलजुल के किसी को एलिमिनेट किया है सब लोगों ने। वैसे वो हुआ नहीं है, पर नॉर्मली एलिमिनेट कोई भी नहीं करता कभी किसी को, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये बिग बॉस है भाई, बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है। हमने पहले जो रास्ता नहीं चुना था, जो फेयर नहीं लगा, इस बिहेवियर के बाद हमें लगता है कि वो चीज जायज है। हमारे पास 10 वोट। सब लोग लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं। रजत दलाल उधर से कि दोस्तों एक ऑप्शन है एलिमिनेशन का, निकालो, भगाओ उस साले को बाहर करते हैं, क्यों झेला झाली करना। और जब लड़ाई दंगे हो रहे थे तब रजत पवार ने अपनी बॉडी का यूज नहीं किया, उठा के बाजू में रख देता अविनाश। एलिमिनेशन के अविनाश आप अभी इसी वक्त घर से बेघर होते हैं। ईशा और एलिस बेचारी अच्छी खासी ट्रिपल थ्रेट दोस्ती दिखा रही थी दुनिया में, अब वो खराब हो जाती है अगर बाहर निकल जाता तो। वैसे तो नहीं निकलेगा। अविनाश ट्राई टू बी वन ऑफ आसिम और अभिषेक विच इज नॉट वर्किंग। पर सच बताऊं मैं, अभिषेक जब लड़ता था, फुकरा इंसान नहीं, दूसरा वाला अभिषेक कुमार जब लड़ता था, तब उसकी लड़ाई में उसके पास इतने आर्ग्यूमेंट नहीं होते थे। अविनाश हर बात का रिप्लाई देता है, किसी को बुरा लग रहा हो, लड़ रहा हो, जो भी है। जेन्युइन जनता की नजर से अगर देखूं, वो अलग बात है, एक्स्ट्रा लड़ता है, बेवजह का लड़ता है, जहां नहीं लड़ना चाहिए वहां भी लड़ता है। अगर वो सिर्फ समय पे लड़े जहां जरूरत है, तो फिर वो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसके पॉइंट में तो दम होता है। जब वो जवाब देता है तो सामने वाले के पास जवाब होते नहीं है देने के लिए। अब सलमान लेगा रजत की क्लास। तो अगर घर में कलेश हो रहा है और अगर उन 3 लोगों को कोई टारगेट, ये जब सीन आया था, जब मैं भी सोचा था कि भाई शिल्पा जी से पंगा मत ली, सलमान भाई की खास है वो रजत दलाल, पर नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ। सलमान खान ने शिल्पा को ही समझा दिया कि ये पहला हफ्ता हुआ है की किसी भी चीज से। तक बात मेरे पे नहीं आती, मैं कोई भी जजमेंट नहीं पास करूंगी। मेरा अपना मानना है, कोई किसी भी तरह से अपने आप को कैप्टन ना समझे। आप मुझे मत बोलो कि मुझे कब रिएक्ट करना और कैसे रिएक्ट मैंने आपसे पूछा है, आपको ऑर्डर नहीं दिया। के हिसाब से सबने बोलना चाहिए जो आपको लगेगी सही बात है। ट्राइंग टू प्ले सेफ। शिल्पा जी फट्टू ऐसे चिढ़ा के पता, क्रिकेट खेलते हुए जैसे किसी ने आउट कर दिया, फिर आगे निकल रहा, बल्ला छोड़ के दूर जाओ, साले फट्टू, और कुछ भी बोल के भग जाओ, वैसा सीन हो गया। अलग बात है कि वो घर घर में कहीं भगने का सीन नहीं है। सलमान खान में इतना दम है तो 1v1 करने बोल। अबे एज तो देख ले, सलमान खान डबल है उससे, दोनों एक एज में होते तो 1v1 करने बोलते। खाने को मैं सब कुछ खा सकता हूँ, और मैं इतना ही बता दूं, मैं गैस भी चालू कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा मेरे को। आपने इनकी लड़ाइयाँ कभी कभी ऐसी फील नहीं होती जैसे बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में, कि मम्मी ने बोल दिया कि नहीं बना रही खाना, खाने को मैं सब कुछ खा सकता हूँ, जो लो की गिलकी बनाई है आपने, और गैस भी चालू करके मैगी भी बना सकता हूँ मैं, है मुझे हल्के में ले रही हो आप। बोला था मैं गैस चला के दिखाऊंगा, कोई रोक सको तो रोक देना, तो आप चला के दिखा देना, हाथ चढ़ा के मैं दिखा दूंगा यहाँ। आप अगर शब्द देते हो, मैं एक बार का खाना रोक के दिखा दूंगा जब मैं अंदर हूँ। ठीक है, रोक के दिखाना, एक टाइम का भी रोक के दिखाना। चल, पिछली लड़ाई में तो बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई थी दोनों की, मैं तब भी एक्साइटेड हो गया था कि भाई उंगली दिखा के बात मत करना, लड़ाई होगी, मजा आएगा। जरा मैं बाजू में ले गया विवियन, दोनों की दोस्ती हो गई। वो विवियन है, पंगा मत ले भाई। विवियन की ऑडियंस अलग लेवल पे भाई, कमेंट में भी देखो तुम भाई, विवियन ही दिख रहा है ज्यादातर। विवियन फाड़ देगा ब्रो, बच के रहना। अरे विवियन भाई भूलो मत, तुम लोकेशन पर ही हो। लोग कमेंट में लगे रजत भाई वेट लिफ्टर है, फाड़ देगा। अरे अंदर वायलेंस अलाउड नहीं है, यही तो खासियत है बिग बॉस की। शी चूज खाना ओवर हर बर्थडे केक। मेरे फ्रेंड्स लोग के लिए छोटा सा पार्टी, प्लीज केक एटलीस्ट खा सके, हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट कर सके।
यार कितना अजीब है ना, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते आप। और मैं तो पहले याद नहीं कर पा रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि चुंदरंग को कहीं देखा है मैंने, कहीं देखा। फिर याद आया वो बधाइयों में अच्छा खासा रोल था भाई, प्रॉपर हीरो हीरोइन के बाद इसका ही रोल था मेन एकदम। खाना या बर्थडे पार्टी? खाना। तुरंत बर्थडे पार्टी छोड़ दी उसने कि ठीक है यार, मेरे केक के चक्कर में सब क्यों भूखे रहे। आज रात 10 बजे मैं सिर्फ अपना हिस्सा बना रही हूँ, खाना नहीं बनेगा। आपका हक है। अरे बाप रे, जोश में कैसे आ गई चुंदरंग, एकदम से सबसे लड़ रही है, खतरनाक हो गई है। उसने बोला भाई सीजन आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ तो करूं, ऑडियंस इंतजार में बैठी है। क्यों नहीं बनेगा खाना, क्यों नहीं बनेगा? अरे बाप रे, खाना अरे बाप बनेगा, रे। मैं खाना खाऊंगी। ऐसा मत करो। नहीं बनेगा। ये खाना बनेगा, मैं खाना खाऊंगी। मेरे कमेंट में एक दिन वो एक आया था कि चाहत के अगेंस्ट बोले, अनफॉलो अनसब्सक्राइब। अरे भाई जो मेरे को दिखेगा मैं वो बोलूंगा, ऐसे बायसनेस के लिए मत देखो मुझे, मैं एकदम जेन्युइन ऑडियंस वाला वो देता हूँ। तुम किसी के प्रति बायस होकर देखोगे तो मजा नहीं आएगा फिर तुम्हें। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो बच्चे जैसे चे 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 करने लग जाती है चाहत जब ऐसा लग रहा चूहा फंस गया, चूहे की पूंछ फंस गई उसके अंदर, पिंजरे के अंदर। फॉर नो रीजन एवरीवन टारगेट चाहत, फील बैड फॉर हर। अरे वो एक्टिंग कर रही है भाई, कोई सपोर्ट में नहीं है चाहत के भाई, एक आदि है बेचारे। तुम फोकट में चाहत के चक्कर में उलझ रहे हो, मत उलझो, किसी और को पकड़ लो, अभी भी टाइम है। कौन चाहते हैं कि अविनाश जेल में जाए? अच्छा खासा जब सबके पास ऑप्शन था, सब चूज कर रहे थे, वो उसमें अविनाश का नाम अभी तो ठीक है, जेल जाता तो भी तो कोई नुकसान नहीं है, वहां भी तो खाने की अथॉरिटी मिलती है। पर नहीं, वो बिचक गया भाई, सबसे लड़ लिया। सब आओ एक एक करके सबसे लड़ता हूँ और फिर मुझे एलिमिनेट कर देना, मैं बाहर ही चला जाऊंगा। Oh my God! Come on, do it. Keep quiet. Keep quiet. Keep quiet. पर भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, जो इसकी लड़ाई वो माइंड कोच से हुई है, मेरे को तो मजा आया भाई। वो माइंड कोच भाई बाहर बैठ के आए थे, सबको पपेट बना देंगे। यहाँ बात बात पे ट्रिगर हो जाता है वो, उसका खुद का सबसे कम कंट्रोल है अपने माइंड पे। ये सब उससे बड़े माइंड कोच लगते हैं मेरे को। ये कौन सा प्रोफेशन है भाई, मैंने तो सुना ही पहली बार है। किसी में दम नहीं है अकेला बोलने का। मैं बोलता हूँ तब सबके निकल के आते हैं बाहर। Please don't mess with me. Look at the mind training. जानबूझ के पता है वो ऐसे वर्ड्स यूज करता है इंपैक्टफुल, जिससे सामने वाला इफेक्ट हो। माइंड कोच है भाई, उसको वर्ड तो पता है। गंदा आदमी, छोटा आदमी, छी, गलीच। तुम मत बोलो, ठीक है? मेरे को बोलो जिसको बोलना है। बोल रहे तुम सुन रहे क्या? तुम सुन रहे क्या? तुम सुन रहे नहीं सुन रहे, तुम नहीं सुन रहे। चल तुम चल ओके तुम चल। साला साला तुमको बोला क्या करेगा? साला कैसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं साला। पर ये यहाँ पे गलत हो गया था कि एक लड़की के ऊपर चार्ज करने को जा रहा है ऐसे करके। नॉर्मल खड़े खड़े लड़ता रहता तो सब सही रहता। ये चार्ज करने जाके क्या दिखाना है मतलब? बात कर, आखिर दिखे ना हो क्या तो बात है, मुंह फोड़ देता बेटा। हमने पहले जो रास्ता नहीं चुना था, जो फेयर नहीं लगा, इस बिहेवियर के बाद हमें लगता है कि वो चीज जायज है। भाई इसको जब भी देखता हूँ मैं, मेरे दिमाग में वही याद आता है, वो जब मैं हूँ समय का गॉड, ऐसा लग रहा था बियर गिल्स की वो जो डबिंग करी थी जिसने वो बोल रहा है जुगना लगान देना पड़ेगा। बस 10 वोट हैं जो फेवर में है एलिमिनेशन के। अविनाश, आप अभी इसी वक्त घर से बेघर होते हैं। सच में सोचो ऐसे ही बाहर हो जाता, वो क्या बोलता बाहर जाके कि यार थोड़ा ज्यादा ओवर कर दिया, मतलब मैंने ज्यादा लड़ाई कर ली। और अंदर बात कर रहे थे कि क्रैश कोर्स निकालेंगे ये लोग कि कैसे बिग बॉस खेलना चाहिए। ये बाहर जाके क्रैश कोर्स निकालता कि कैसे नहीं खेलना चाहिए। मुंह फोड़ देता बेटा। नहीं डर के नहीं रह सकते उससे। प्लीज डोंट मेस विद मी। तू सब पे पर्सनल हो रहा है। तुम चल ओके तुम चल। साला साला किसको बोल रहा है? तुमको बोला। कलर्स वाले जो काटते हैं ना प्रोमो, उसमें जो साउंड इफेक्ट और वो डालते हैं, ऐसा फील होता है भाई हैवी लड़ाई हो गई, हैवी लड़ाई। और जैसे ही एपिसोड चालू हुआ इतना कुछ हैवी दिखता ही नहीं है। और ये कल के एपिसोड में पूरे के पूरे जब भी कमिंग अप दिखा रहे थे कि आने वाला है, तो यही झगड़ा दिखाया उन्होंने। और वो एलिमिनेशन वाला, और एलिमिनेशन हुआ भी नहीं, वो अब होगा। ये सिर्फ जनता को उल्लू बना रहे हैं सारे के सारे मिलकर। देखो अभी ये न्यूज भी आई है मेरे पास, ताजा खबर आई है एकदम। अविनाश मिश्रा इज नॉट एविक्टेड फ्रॉम द हाउस, बिग बॉस हैज केप्ट हिम इनसाइड द जेल एंड ही हैज द पावर टू डिस्ट्रीब्यूट राशन टू द हाउस। अब बस अविनाश अंदर पे आलू ले लो, कांदा ले लो करते हुए दिखेगा। बाकी गलत आदमी के हाथ में पावर आ गई है भाई, अब वो रुला देगा। पिछली बार भी जब वो हुआ था तो उसने सब लोगों को बोला था रीजन दो मुझे कि क्यों दूं तुम्हें समोसा, अब आएगा मजा। पर दोस्तों मैं तो तुम्हें रीजन दे रहा हूँ ना वीडियो पर लाइक देने का। तो प्लीज वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए।